नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। देश में, हिंदुस्तान में 1 साल होने ही वाले हैं किसानों का आंदोलन चल रहा है। उनका जो प्रोटेस्ट है देश के कोने कोने में हो ही रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है जो लोगों के नज़रों में है वो बॉर्डरों पे है, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर या फिर गाजीपुर बॉर्डर। लेकिन इस बीच में राकेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, जिनका बयान आया है वो बेहद चौंकाने वाला है कि 2022 में जो यूपी में चुनाव होने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी की ही सरकार आएगी। क्यों कहा है ऐसा उन्होंने? क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि बीजेपी की ही जीत होगी? ये जानने के बाद हम सब हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे कि राकेश टिकैत ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं जो बीजेपी के खिलाफ है, जो 3 नए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और वही कह रहे हैं कि यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत होने वाली है। जो नेता बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हो पश्चिम बंगाल में, वहाँ बीजेपी को हराने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, गुहार लगा रहे थे कि बीजेपी को वोट ना दें, लेकिन अब यूपी में कह रहे हैं कि बीजेपी जीतने वाली है। क्यों कहा उन्होंने? आइए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं सिलसिलेवार तरीके से। राकेश टिकैत ने इस बिहाफ पे कहा है कि जिस तरह से जिला पंचायत में चुनाव हुए थे यूपी में, जिस तरह से गुंडागर्दी हुई, लोगों को हिरासत में लिए गए, उम्मीदवार को उठा लिए गए, इस तंज पे उन्होंने कहा है कि बीजेपी फिर वही तमाम चीज़ करेगी, गुंडागर्दी करेगी, ड्रामा करेगी और यही बिहाफ पे यूपी का चुनाव बीजेपी जीत जाएगी। नेता है, आरोप तो लगाएंगे ही, लेकिन सवाल ये है कि इस बार जनता किस पार्टी को मौका देती है। सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी किसानों को लुभा पाएगी? क्या बीजेपी किसानों के साथ वो काम कर पाएगी, वो समर्थन ले पाएगी जो 2017 में उन्हें मिला था? क्योंकि राकेश टिकैत लगातार हमलावर हैं। उन्होंने ये भी अल्टीमेट दिया है कि 26 नवंबर तक अगर उनके मसले का हल नहीं होता है तो उनके जो कच्चे टेंट हैं उन्हें पक्के किए जाएंगे, फिर से आंदोलन को जो है तेज किया जाएगा, दबाव डाला जाएगा, अब पूरे यूपी में जो है उनका विरोध करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मुसीबत है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब देखते हैं कि आखिर 2022 में होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्पे9 न्यूज़। नमस्कार।